हेलो दोस्तों, मैथ वाइज युगा क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज लेकर के आए हूँ जबरदस्त तरीके से अनुपात और समानुपात का पार्ट 1। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये रहा प्रश्न आपके सामने जबरदस्त तरीके से। इस प्रश्न में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 और उनका योग 110 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कितना होगा? इस तरह को प्रश्नों को बनाने से पहले एक बार हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, बेसिक में जाएंगे। आखिर अनुपात और समानुपात क्या होता है? अनुपात और समानुपात में सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे, अनुपात के बारे में जानेंगे कि अनुपात होता क्या है। देखिए, अनुपात एक ऐसा चीज है कि समान राशियों का तुलना किया जाता है। मीटर को मीटर के साथ, किलोमीटर को किलोमीटर के साथ, ग्राम को ग्राम के साथ, किलोग्राम को किलोग्राम के साथ, मतलब एक ही इकाई, एक ही यूनिट के साथ, मतलब इसका तुलना किया जाता है। जैसे आपसे प्रश्न में पूछ देगा, इस तरह से प्रश्न पूछ देगा कि एक घंटे और 40 मिनट, 1 घंटे और 40 मिनट में आपसे पूछ देगा कि इसका अनुपात बताइए। 1 घंटा और 40 मिनट का 1 घंटा और 40 मिनट का अनुपात कितना होगा? देखिए, 1 घंटे और 40 मिनट का अनुपात। इससे पहले हम थोड़ा सा और एक चीज जानेंगे। ये रहा आपका पहला पोल और ये रहा आपका पहला पोल, ये रहा आपका दूसरा पोल। ठीक, आपको कहेगा कि इस छोटी सी पोल को इसके बराबर आप कीजिए। ये बहुत बड़ा पोल है, आपको कह देगा कि इस पोल को आप इसके बराबर कीजिए। आप बराबर नहीं कर पाइएगा, लेकिन आपको कह देगा कि इस बड़े पोल को छोटे कीजिए, लेकिन आप इसको झट से काट के आप इसको छोटे कर दीजिएगा। इसी प्रकार से अनुपात में बनाने के लिए आप सबसे पहले बड़े इकाई की तरफ जाइए। बड़े इकाई इसमें क्या है? घंटा और मिनट। मिनट छोटा इकाई होता है और घंटा बड़ा इकाई होता है। तो आपको बड़े से छोटी की ओर जाना है। अब छोटी की ओर जाइएगा। 1 घंटे में होता है 60 मिनट और अनुपात पूछ रहा है 40 मिनट का। कट गया 0 0, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6। आप यहाँ 3:2, इसका अनुपात निकाल लिए। इसी प्रकार से आपसे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा छोटे यूनिट की, छोटी इकाई की तरफ ही आंसर पूछेगा। आपसे बड़े इकाई की तरफ भी आंसर पूछ सकता है। आपसे पूछ देगा कि 1 घंटे में इसका अनुपात बताइए, आपसे पूछ देगा सीधे। तो आप घंटे में इसका कैसे बनाइएगा? उसी प्रकार से बनाना है आपको। घंटे में बनाने के लिए मिनट को आप घंटे की तरफ कर दीजिएगा। इससे पहले हम थोड़ा सा एक चीज़ बता दें कि सेकेंड से बनता है घंटा, इधर बड़ा हुआ इधर छोटा। ग्राम से बना आपका किलोग्राम, किलोग्राम। मिलीलीटर से बना मिलीलीटर से बना आपका लीटर। मीटर से आपका बना किलोमीटर, मीटर से आपका बना किलोमीटर। इस तरह के इकाई पर आपसे अनुपात में प्रश्न पूछेगा कि आप समान राशियों की तुलना आप कर सकते हैं। तुलना करना है, एक ही तरह के इकाई में आपको तुलना करना है। इसी प्रकार से हम आपसे एक प्रश्न दे देंगे। एक प्रश्न दे देंगे, ये रहा आपका प्रश्न कि 20 रुपया को आप 2:3 में बांटिए। आपसे सीधे पूछता कि 20 रुपया को 10 रुपया, 10 रुपया या 5 रुपया, 15 रुपया में बांटिए। तो आप
तुरंत बना लेते, लेकिन आपसे सीधे पूछ रहा है कि आप 20 रुपया को 2 और 3 अनुपात में बांटिए, 2:3 में आप बांटिए। बांटने के लिए आपसे कह रहा है, तो आपको क्या करना है, देखिए यही 20 रुपया को 2:3 में बांटा है, मतलब यही 20 रुपया को इधर भी बांटा है, मतलब इधर 10 दिया होगा, 15 भी दिया होगा, आपको पता नहीं है, लेकिन आपको बांटने के लिए कह रहा है। अगर इस 20 रुपया को दोनों तरफ बांट के 20 रुपया किया है, तो क्यों ना हम इसको जोड़ दें, इसको इस तरह से 2 जोड़ 3 बराबर इस 20 रुपये के बराबर हो गया, इस 20 रुपये के बराबर हो गया। और आप यहाँ से एक अनुपात का मान निकाल सकते हैं, यहाँ 5 बराबर 20 और 1 बराबर 20/5, 5 एका 5, 5 चौके 20। आप यहाँ से निकाल लिए कि 1 अनुपात बराबर 4 निकला, तो आप इधर यहाँ आप गुना कीजिएगा, 4 दूना के 8 और 4 तिहाई के 12। यहाँ से आप पता लगा लिए कि इधर 8 रुपया मिला और इधर आपको 12 रुपया दिया। आप इसको बांट दिए, 8 रुपया और 12 रुपया में आप बांट दिए। इसी प्रकार से इस प्रश्न में पूछ रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:8 और उनका योग 110 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, आपसे पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान से देखेंगे कि इस 110 रुपया को, इस 110 रुपया को 3:8 में बांटा है, लेकिन कितना कितना रुपया इन लोग को मिला है, लेकिन आपको पता नहीं, हमको भी पता नहीं है कितना कितना रुपया इन लोग के मिला है। लेकिन 110 रुपया को 3:8 में बांट दिया है। इस अनुपात को हम नाम दे रहे हैं, ए व्यक्ति का नाम है और इधर बी व्यक्ति का नाम है। व्यक्ति का नाम है, यहाँ आपने सब बना दिया है व्यक्ति का नाम, कि 110 रुपया को ए व्यक्ति को मिला है 3 अनुपात और बी व्यक्ति को मिला है 8 अनुपात। लेकिन कितना कितना मिला है आपको पता नहीं, हमको भी पता नहीं है, लेकिन मिला 110 रुपया को ही बांटा गया है। इधर दोनों के बीच 110 रुपया ही बांटा गया है। तब 110 रुपया इन दोनों को दिया गया है बांटने के लिए, इतना इतना इन लोग बांटा है, तो क्यों ना हम इन दोनों का योग करके हम इसके बराबर कर दें। 3 जोड़ 8 बराबर 110। अब यहाँ से 8 3 11 बराबर 110। अब 1 अनुपात का हम यहाँ से मान निकालेंगे, 110 बटा में 11 से ये कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। और आप यहाँ से 1 अनुपात का मान लगा लिए, तो आप यहाँ भी आप पता लगा लीजिएगा कि कितना कितना रुपया इन दोनों को मिला। देखिए 1 अनुपात का मान है 10 रुपया, तो इसको मिला 10 तिहाई 30 रुपया, ये को मिला 30 रुपया। 10 से 80 रुपया इसको मिला। 110 रुपया को ए को मिला 30 रुपया और बी को दिया 80 रुपया। देखिए ना, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 110 रुपया ही होगा। और इसी प्रकार से और एक प्रश्न ये रहा आपके सामने। अब इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि 3 व्यक्तियों में ए, बी और सी के बीच 1000 रुपया को क्रमशः 3 अनुपात 10 अनुपात 7 अनुपात में बांटा गया है। बी को कितना रुपए मिला होगा। इसमें 1000 रुपया को 3 व्यक्ति में बांटना है, लेकिन आपको पता नहीं है कि कितना कितना रुपया देना है, लेकिन अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 अनुपात 10 अनुपात और 7 अनुपात में बांटना है, और बी व्यक्ति को कितने रुपए मिला होगा। देखिए इस तरह के प्रश्नों को हम क्या करेंगे, यहाँ भी उसी तरह से है। 3 व्यक्ति में बांटा गया है, ए, बी और सी में बांटा गया है, लेकिन 3 अनुपात 10 अनुपात और 7 अनुपात में बांटा गया है, और 1000 रुपया को बांटा गया है। और यही 1000 रुपया को इन तीनों के बीच बांटा गया है, तो इन तीनों अनुपातों को हम बराबर करके 1000 रुपया के बराबर कर देंगे। इस प्रश्न से पहले हम जैसे बनाए थे, 3 जोड़ 10 जोड़ 7 बराबर 1000 रुपया। 1000 रुपया 10 3 13 और 7 20 बराबर 1000 रुपया। अब 1 अनुपात का मान हम यहाँ निकाल लेंगे,
1000 बटा में 20, यहाँ 20 था, 20 नीचे चल गया, यहाँ 1 बचा, 0 से 0 खत्म हो गया, 2 1 2 और 2 5 10, 1 अनुपात बराबर आपका 50 आ गया। और आप यहाँ से इसको भी पता लगा लिए कि आपसे पूछ रहा है कि बी को कितना रुपए मिला होगा। 1 अनुपात बराबर यहाँ 50, तो यहाँ ए को मिला 3 5 15, यहाँ अनुपात से गुना कर देंगे। यहाँ 1 अनुपात बराबर 50 है, तो 3 अनुपात बराबर 150, 50 दहा के 500, 500 रुपया। अब 50 सत्ते कितना होगा, 350, 350। अब आपसे पूछ रहा है कि बी को कितना रुपए मिला होगा। बी को यहाँ 500 रुपये मिला। देखिए रेलवे आपसे प्रश्न एकदम आसान पूछेगी, लेकिन आज इसमें आपको समझने का फेर है, थोड़ा सा इसमें आपको समझने का फेर है। अगर आप इस तरह के प्रश्नों को देख कर के अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा कर अगर आप समझ जाइएगा तो आप इसको बना लीजिएगा। और अगला ये रहा प्रश्न आपके सामने। इससे पहले आप व्यक्ति वाला प्रश्न बनाए थे कि इतना इतना रुपया को व्यक्ति में बांटा जाता है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है। सबसे बड़ी संख्या है कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इस प्रश्न में पूछ रहा है। इससे पहले आप बनाए थे रुपया वाला कि इतना इतना रुपया में बांटना है, लेकिन अभी पूछ रहा है आपसे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें करना क्या है, उनका अंतर दिया है 115, 2 संख्याओं का अंतर दिया है 115। ठीक, ये हुआ आपका पहली संख्या, ये हुआ आपका दूसरी संख्या। इन दोनों संख्याओं का अनुपात है 3:8 और इस संख्या में अंतर दिया है 115 का। अब अंतर दिया है, इसमें करना क्या है कि यहाँ दिया है कि इतना इतना में बांटा है, 3:8 में बांट दिया गया है एक संख्या को, लेकिन उसका अंतर है यहाँ 115 का। संख्याओं का अंतर है 115 का। देखिएगा यहाँ समझने का फेर है, थोड़ा सा समझिएगा। अंतर है 115 का, ठीक, संख्या में, और अनुपात में भी हम देखेंगे अंतर। आप अनुपात में भी आप अंतर देखिएगा कि संख्या में अंतर दिया हुआ है, तो हम अनुपात में भी अंतर को देखेंगे। देखिए अंतर कितना का है, 8 और 3 में अनुपात, 8 और 3 अनुपात में अंतर कितना का है। इसको अंतर कैसे निकलता है, घटाने पर, किसी भी संख्या को घटाने पर उसका अंतर निकलता है। 8 अनुपात में हम 3 को घटा देंगे, 8 अनुपात में 3 को हम घटा देंगे तो अंतर आ जाएगा 5। अनुपात में भी अंतर आ गया 5 और संख्या में भी अंतर कितना का, 115 का अंतर है। देखिए इसको हम बराबर कर दिए। अब 1 अनुपात बराबर 115 बटा में 5 कर दिए। इसको 5 1 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। 1 अनुपात बराबर आपका हो गया 23। और आप यहाँ से पता लगा लिए कि पहली संख्या हो गया आपका 1 अनुपात बराबर यहाँ 23 है, तो 3 अनुपात बराबर कितना होगा, 3 गुना में 23 और 8 गुना में 23। 3 तिहाई के 9 और 3 दूना के 6, 69 एक संख्या। और दूसरी संख्या कितना है, 8 तिरी के 24 और 8 दूना 16 और हासिल 17 18। देखिए एक संख्या है 69 और एक संख्या है 184। इन संख्याओं में अंतर कितना का है, 115 का अंतर है। अंतर है सही में है या नहीं है, इसको हम जांचेंगे। जांचने के लिए क्या करेंगे, उन दोनों संख्याओं में हम उन दोनों संख्याओं का अंतर कैसे निकालेंगे, घटा करके निकालेंगे। देखिए यहाँ हम घटाए, 184 में 69 हम घटा दिए, 115 आना चाहिए। यहाँ से हासिल लिए 14 में से 9 कितना गया 5, यहाँ बच गया 7 और 7 में से 6 घटाएं कितना हुआ 1 और ये आपका 1, 115। यहाँ से आंसर आप निकाल लिए। इसी प्रकार से और एक प्रश्न आपके सामने ये रहा, और इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 17:3 है और सबसे छोटी संख्या
15 है। ठीक, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? समझ में आया नहीं आया? एक बार फिर से पढ़ते हैं। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 17:3 है और सबसे छोटी संख्या 15 है। दोनों संख्याओं का अनुपात 17:3 है और सबसे छोटी संख्या 15 है, मतलब अनुपात में भी उसका मान छोटा ही आएगा। यहाँ से आप पता लगा लिए कि सबसे छोटी संख्या का मान 15 है, मतलब अनुपात में भी वो छोटा होगा। अनुपात में भी छोटा होगा, तो 3 अनुपात को हम 15 के बराबर कर दिए। यहाँ से आप एक अनुपात का मान निकाल लिए, 3 अनुपात बराबर 15, तो 1 अनुपात बराबर 5। और आपसे पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो हम दोनों अनुपातों का योग यहाँ निकाल लेंगे। 17 3 20, यहाँ 20 होगा। 1 अनुपात बराबर आपका 5 है, तो 20 अनुपात बराबर गुना कर देंगे, यहाँ 100 आ जाएगा। यहाँ दोनों संख्याओं को जोड़ने पर मेरा 100 आ रहा है। और अगला ये रहा प्रश्न आपके सामने। इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि 4 संख्याओं का अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात के अनुपात में है, उनका योग 16 है। पहली संख्या और चौथी संख्या का योग होगा। इसमें क्या कह रहा है कि चारों संख्याओं का योग यहाँ 16 दिया हुआ है। ठीक, और इन चारों संख्या में कितना कितना अनुपात में है? 1 अनुपात में, 2 अनुपात, 3 अनुपात और 4 अनुपात में है। इनका योग है 16। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इन अगर संख्या में उनका संख्या के योग 16 है, तो अनुपात में भी उनका योग हम करेंगे। 1 2 3 और 4 को हम जोड़ देंगे। 4 3 7 8 9 1 10। 10 अनुपात बराबर 16 है। 10 अनुपात बराबर 16 है। पहली और चौथी संख्या का योग कितना होगा? पहली और यहाँ चौथी, 4 और 1 5। 5 अनुपात हुआ। पहली और चौथी को जोड़े तो 5 अनुपात हुआ। यहाँ से हम 1 अनुपात निकालेंगे। 1 अनुपात बराबर 16 बटा में 10। ठीक, 2 5 10, 2 8 16। और हम यहाँ आपको निकालना है योग, पहली और चौथी का योग। 5 अनुपात आ रहा है, यहाँ 5 से गुना कर देंगे। 8 बटे में 5 गुना में 5 8। पहली और चौथी संख्या का योग आपका 8 हो गया। अगर इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।